नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे MUR 3060। जहाँ इसके अलावा 2060 भी होता है, 3060 है, 4060 है। ठीक है जी। तो ये MUR क्या चीज होता है इसके बारे में बात करेंगे। और एक इसके साथ मॉडल आता है MBR, वो होता है 200-100। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पेन डिटेल किस तरह होती है। तो इसको किस तरह यूज किया जाता है और किस किस जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। MBR और MUR जो कि एक पैकेज के रूप में टाइड होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये आपने जो हमारी SMPS है या कोई अडाप्टर सेक्शन होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और प्रिंट डिटेल किस तरह है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। MBR 3060, सबसे पहले जो ये है MBR 3060, और एक जो होता है हमारे पास MBR 2030। ये दो मॉडल आते हैं। तो इसके अंदर MBR और MUR के अंदर फर्क क्या है। बिल्कुल सिंपल सा है कि जो MBR होता है उसकी वाटेज कैपेसिटी जो होती है, सॉरी एम्पेयर कैपेसिटी होती है, वो कम होती है। जैसे इसके अंदर जो सीरीज आएंगे MBR के अंदर, वो आएंगे 10, 100, फिर आ गया 10, 200, फिर आ गया 20, 100 और 20, 200। तो इसका मतलब क्या है कि जो MBR के आगे ये 20, 100 लिखा होता है, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक। तो इसके अंदर ये है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है कि इसके ऊपर लिखा है MBR 20100, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 20 एम्पेयर और 100 वोल्ट तक ये काम करेगा। यानी 20 का मीन्स 20 एम्पेयर, और जो 100 पीछे मेंशन किया गया है वो है 100 वोल्ट। यानी 20 एम्पेयर और 100 वोल्ट तक ये हमारा एम्बियर काम करेगा। लेकिन जब 30 एम्पेयर 40 एम्पेयर की बात आती है तो फिर वो BUR के अंदर चला जाता है। यानी इससे जो एक बड़ा होता है साइज, वो भी सेम इसी कैटेगरी के अंदर आता है, इसके इसी डायोड की तरह होता है, लेकिन वो इससे थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वाटेज कैपेसिटी और एम्पेयर कैपेसिटी इससे ज्यादा होती है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इस को जो यूज करने का है, जैसे हमारी वोल्ट रेगुलेटर सिस्टम है, उसके अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। AC/DC फिल्टर स्टेज है, उसके अंदर स्विचिंग एम्पलीफायर जो होता है या स्विचिंग सेक्शन है जो, उसके अंदर जैसे SMPS है, प्रोटेक्शन सर्किट के अंदर, लाइन डिटेक्टर के अंदर, और डिवाइस कोई भी प्रोटेक्शन है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका कुछ फीचर किस तरह उसके बारे में, ये तो जो है एक स्कॉटी डायोड के रूप में यूज किया जाता है, यानी डबल, यानी दो डायोड होते हैं इनबिल्ड, यानी पैक के अंदर आता है। और इनका जो दोनों का जो है कॉमन कैथोड होता है, यानी एक पिन जो इनकी दोनों की कॉमन होगी। ये 20 एम्पेयर से लेके 40 एम्पेयर 60 एम्पेयर तक ये होता है, यानी 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 40 और 60 एम्पेयर तक होती है। ठीक है जी। और ये फॉरवर्ड जो वोल्टेज ड्रॉप है पर लेग 0.9 वोल्ट होता है, 0.9, यानी कुछ ही वोल्ट ये वोल्ट ड्रॉप आउट करते हैं, और बाकी जितने जितने उतने पास आउट कर देते हैं। उसके बाद जो है इसका वोल्टेज जो रेंज है वो 100 वोल्ट की है। और इसके अलावा ये लगभग 6 एम्पेयर से लेकर और 60 एम्पेयर तक ये आता है, और 220 पैकेज के अंदर ये अवेलेबल होता है। तो ये तो है एक जो छोटी जो ड्यूल पैकेज डायोड होता है। तो ये काम किस तरह करता है, इसको यूज हम किस तरह करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर देख सकते हैं, इस डायोड के अंदर ये मेन 3 पिन होती है इसके अंदर। ठीक है जी, इसकी ये 3 पिन है मेन। तो 3 पिन ये कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पिन होती है वो एनोड की पिन होती है, फिर सेंटर के अंदर इसकी कॉमन पिन जिसे बोलते हैं यहाँ कैथोड की पिन, और पिन नंबर जो 3 है वो भी एनोड की पिन है। तो इसका सिंबल ये है, इसके अंदर ये आप डायोड देख सकते हैं किस तरह लगाया गया है। इसको मैं एनोड और कैथोड क्यों बोल रहा हूँ, तो अब ये क्या है कि जो यहाँ पे जो पिन है ये एनोड की पिन है, मीन्स जो 1 नंबर का जो इंटरनल डायोड लगा होता है, मैंने इस हिसाब से मैं बना देता हूँ जिस हिसाब से ये बना हुआ है। तो इसके अंदर इस तरह का डायोड लगा हुआ एक, फिर एक ये डायोड है, ठीक है जी, और दोनों डायोड का जो है आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। अब क्या है, अगर मैं इस ये डायोड जो होता है, डायोड का जो जिस साइड ये लाइन लगी होती है वो तो होता है कैथोड, और दूसरी साइड जो डायोड का है वो एनोड हिस्सा होता है। ये है, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो अब इस जो ये है एनोड पिन, यहाँ पे एनोड है डायोड का, ये कैथोड है, ठीक है जी। फिर ये, ठीक है, कैथोड पिन, और इसके बाद ये यहाँ पे कैथोड कॉमन आ गई, इसकी यहाँ से घूम के यहाँ पे कॉमन, और इसकी भी यहाँ पे घूम के आ गई कॉमन, ये कैथोड है। तो ये कौन सी पिन है, ये भी एनोड है। तो मीन से अब क्या है, इसकी ये एनोड पिन होगी, ये कैथोड, ये एनोड, इसी हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी। पिन नंबर 1 जो होती है वो एनोड की, पिन नंबर जो 2 होती है वो कैथोड, पिन नंबर जो 3 होती है वो एनोड, यानी 2 इसके अंदर एनोड होता है, कॉमन जो होता है वो कैथोड होता है। तो अब ये काम किस तरह करता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और जो दूसरा है डायोड वो भी मैं दिखाता हूँ, वो भी सेम वर्किंग है उसकी भी, ये देख सकते हैं आप, ये भी है MUR 3060, ये 3060 है। तो 3060 का मीन्स होगा ये 30 एम्पेयर और 600 वोल्ट। 3060 का मीन्स हो गया 30 एम्पेयर और 600 वोल्ट तक ये पास आउट कर सकता है, ठीक है जी। और इसके बैक साइड जो यहाँ पे हीट सिंक लगे होते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ, यानी ये इस साइड ये पूरा मेटल का बना होता है, क्योंकि ये 30 एम्पेयर और 600 वोल्ट के अंदर आता है। मीन्स ये जब भी ये काम करेगा, जब ये वोल्ट पास आउट करेगा तो ये गर्म भी होगा। तो इसके लिए इसके पीछे एक प्रोविजन की गई है हीट सिंक की। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, हीट सिंक की प्रोविजन है इसकी। तो आपको अगर हीट सिंक के साथ लगाना तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा के, इस जगह पे एक स्क्रू लगा के इसके बैक साइड यहाँ पे हीट सिंक लगा के उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं, ताकि जब भी ये काम करे और आउटपुट दे, और आउटपुट इसी से ही आउटपुट का लोड चलेगा। जब वो लोड चलेगा तो ये हमारा जो पैकेज डायोड है ये गर्म होगा। तो अगर ये हीट सिंक के साथ नहीं लगा होगा तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए इसको हीट सिंक के साथ लगा के जोड़ा जाता है। तो इसके बैक साइड हीट सिंक की प्रोविजन की गई है, और एक होल और स्क्रू लगाने की इसके अंदर फैसिलिटी दी गई है। अब इसके ऊपर जो दो डायोड मेंशन किए हुए हैं ये देख सकते हैं कि डायोड इस तरह इसके ऊपर जोड़े गए हैं, दो डायोड ये इस तरह। तो इन दो डायोड जोड़ने का मीन्स क्या है, तो अब इसकी जो पिन होगी वो किस तरह होगी, तो देख सकते हैं जो ये है पिन इसकी, एक ये पिन, ये कॉमन आ गई यहाँ से, और इससे यहाँ पे आ गई। तो ये डायोड का जो कौन सा हिस्सा है, ये एनोड हिस्सा है, ये कैथोड हिस्सा है डायोड का, दोनों का कैथोड है, और ये भी इसके डायोड का एनोड है। तो ये पिन नंबर 1 जो इसकी एनोड की है, पिन नंबर 2 कैथोड की होगी, पिन नंबर 3 जो है फिर एनोड की होगी। तो दोनों के अंदर पिन डिटेल और वर्किंग सेम है, लेकिन वाटेज कैपेसिटी और एम्पेयर कैपेसिटी के हिसाब से दोनों के अंदर अंतर है। जो एम्बियर आता है वो छोटी आता है, जिस तरह हमारा 13009 है, या मॉसफेट जो होता है हमारा IRF Z44N मॉसफेट जो होता है उसी टाइप से आता है, यानी उसी साइज के अंदर, या जिस तरह हमारी रेगुलेटर आईसी होती है उतने साइज में वो आता है। लेकिन जो MUR जो होता है, MURG, ये साइज में बड़ा होता है, और इसकी वाटेज कैपेसिटी बड़ी होने के कारण इसको साइज में बड़ा किया गया है, क्योंकि ये 30 एम्पेयर और 60 वोल्ट के करीब ये वोल्ट को पास आउट कर सकता है। तो इसके लिए इसके ऊपर हीट सिंक का प्रोविजन भी दिया गया है, प्लस इसका साइज भी बड़ा किया गया है, क्योंकि इंटरनल तौर पे जो सर्किट बनाया गया इसके अंदर वो ज्यादा बड़े, इसके अंदर दो डायोड का प्रयोग किया गया है। तो ये इस तरह इसके ऊपर बना होता है। अब ये काम किस तरह करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये काम किस तरह करता है, तो सिंपल सा इसका मेथड है कि ये सबसे पहले तो ये पास आउट क्या देगा, वो देगा सिर्फ पॉजिटिव पास आउट।
तो ये पॉजिटिव जो पास आउट है वो किस तरह करेगा, बिल्कुल सिंपल सा है कि इसका प्रयोग जो है हमारा, जिस तरह हमारी एसएमपीएस होती है, जो जब एसएमपीएस का जो मेन एसएम ट्रांसफार्मर लगा होता है, एसएम ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद ये एमयूआर या एमबीआर जो डायोड है ये लगाया जाता है हीट सिंक के साथ। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी एसी सप्लाई होती है उसको ये डीसी में कन्वर्ट कर देता हूँ सबसे फास्ट, क्योंकि ये फास्ट कैटेगरी के अंदर डायोड आता है, जो कि अल्ट्रा फास्ट होता है कि जो भी इसको इनपुट मिलेगी एसी की वो तुरंत ही डीसी के अंदर कन्वर्ट करके पास आउट कर देगा। तो ये किस तरह पास आउट करता है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये उसी डायोड का एक इंटरनल डायग्राम है मेरे पास कि इसकी ये 3 पिन। तो पिन नंबर 1 के ऊपर अगर मैं एसी सप्लाई दे रहा हूँ यहाँ पे, और पिन नंबर 3 के ऊपर एसी, तो ये इनपुट जो लेगा सिर्फ वो कौन सी लेगा, पॉजिटिव ही लेगा। यहाँ पे पॉजिटिव आएगी और यहाँ से भी इस जगह पे पॉजिटिव आएगी। तो ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ इस पिन नंबर 2 पे आएगी और यहाँ से पिन नंबर 3 की जो है पिन नंबर 2 पे आएगी। तो यहाँ से जो पिन नंबर 2 है ये हमारी आउटपुट पिन होती है। कौन सी, आउट, ये पिन नंबर जो 2 है ये आउटपुट है। तो इधर से यहाँ से पॉजिटिव आ गया पिन नंबर 2 पे, और पिन नंबर 1 से भी यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो पिन नंबर 2 से जो वोल्ट पास आउट होंगे वो कौन से होंगे, पिन नंबर 2 से जो वोल्ट पास आउट होंगे वो होंगे पॉजिटिव वोल्ट। तो वो पॉजिटिव वोल्ट तो डिपेंड करते हैं कि वो हमारा एसएम ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट दे रहा है, 20 वोल्ट दे रहा है, 30 वोल्ट दे रहा है, 5 वोल्ट दे रहा है, 8 वोल्ट दे रहा है, वो तो सर्किट के ऊपर है। लेकिन इसका मेन काम है कि जो एसी सप्लाई का जो इनपुट है वो लेकर पिन नंबर 2 से ही वोल्ट पास आउट कर देता है। यानी जो पिन नंबर 1 और जो पिन नंबर 3 है ये दोनों ही इनपुट की पिन है, और पिन नंबर जो सेंटर वाली होती है इसकी पिन नंबर 2, यानी जो इसकी ये सेंटर पिन है, यानी पिन नंबर 1 ये और पिन नंबर 3 सॉरी ये है तीन दोनों इनपुट की पिन, और जो पिन नंबर 2 है ये हमारी है आउटपुट। तो इस यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट होगा, और यहाँ से जो इनपुट होगा वो भी सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, ना कि नेगेटिव। यहाँ से पॉजिटिव इनपुट होगा, ये दोनों डायोड उस एसी सप्लाई को उसमें से पॉजिटिव पास आउट कर देंगे कॉमन पिन पे, जिसे हम कैथोड पिन बोलते हैं, पिन नंबर 2 पे, और इधर से जो इनपुट आएगी वो भी पिन नंबर 2 पे आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि ये डायोड का आप सिंबल देख सकते हो किस तरह लगाया गया है। तो मैंने डायोड का पहले भी चैप्टर करवा चुका हूँ कि जो भी डायोड के ऊपर इनपुट के रूप में जो भी इसकी पिन होगी इनपुट की एसी के सामने, तो उसी हिसाब से ये पास आउट करेगा वोल्ट। तो मैं फिर भी एक बार फिर आपको करवा देता हूँ थोड़ा सा इसका, कि ये आउटपुट के रूप में किस तरह आउट करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये हमारे पास दो एसी फ्रिक्वेंसी है फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मैं इसके ऊपर इनपुट के रूप में यहाँ पे मैं इस तरह डायोड लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने एसी इनपुट दी है, अगर इस तरह ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो डायोड का ये जो पहला जंक्शन है जो एसी के सामने आएगा वो कौन सा है आप देख सकते हैं, वो है एनोड, और आउटपुट जो निकाल रहा है वो है कैथोड। तो एनोड क्या हो गया, पॉजिटिव हिस्सा, कैथोड होता है नेगेटिव हिस्सा। तो जो एसी इनपुट आएगी वो आएगी एनोड के ऊपर, मींस पॉजिटिव के ऊपर आएगी इनपुट। अब जो पहले इनपुट आएगी वही हमारा आउटपुट होगा। तो एनोड के ऊपर अब कौन सी सप्लाई आ रही है, एसी, लेकिन ये एनोड हिस्सा कौन सा है, पॉजिटिव। तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे मुझे ये डायोड क्या देगा, पॉजिटिव। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर मैं मेन एसी के सामने, ये एसी है मेरी, अगर इसके ऊपर मैं इस तरह डायोड लगा देता हूँ, यानी कैथोड पहले कर देता हूँ एसी के इनपुट के अंदर, और एनोड से मैं आउटपुट ले रहा हूँ, तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, कैथोड जो पिन होती है वो नेगेटिव की पिन होती है, यानी ये माइनस हिस्सा है। तो यहाँ से जो पल्स पूरी आ रही है तो सिर्फ ये माइनस को इनपुट देगा, ना कि प्लस को। तो ये माइनस को इनपुट देगा, तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस। अब ये जो आ रही है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, ये जो एसी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मेरे पास आ रही है वो इसके ऊपर आएगी, तो ये एनोड हिस्सा पहले है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल को एक्सेस करने का रास्ता है, ना कि नेगेटिव का। तो यहाँ पे जो इनपुट आएगी सिर्फ वो पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव नहीं। तो ये एनोड हिस्से के ऊपर इनपुट के रूप में पॉजिटिव आएगी, और कैथोड के रूप में यहाँ पे पॉजिटिव पास आउट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यही मेथड है पूरा पूरा इसी पैकेज डायोड के अंदर। ठीक है जी, तो ये
इंटरनल तौर के ऊपर जो सर्किट बनाया गया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर ये जो पिन नंबर 1 है इसके ऊपर एसी देंगे, पिन नंबर 3 के ऊपर जब एसी जाएगी तो ये एनोड हिस्सा पहले आ जाएगा, इसका भी एनोड पहले आएगा, मीन्स ये पॉजिटिव हिस्सा है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से सिर्फ इनपुट ये कौन से लेगा, पॉजिटिव, और ये भी डायोड यहाँ पे इनपुट कौन सा लेगा, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव जाएंगे कॉमन पिन के ऊपर जो कि पिन नंबर 2 है, ये रही पिन नंबर 2। ये पिन नंबर 2 से यहाँ पे हमें आउटपुट के रूप में पॉजिटिव के वोल्ट प्राप्त होंगे आउटपुट के। तो ये होता है हमारा जो है एम्बियर और एम यू आर और एम्बियर डायोड। तो इसको अब चेक करने का मेथड क्या होगा कि इसको किस तरह चेक किया जाए। तो चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैं बता देता हूँ। आप मल्टीमीटर से इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये खराब है या सही है। तो इसका चेक करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। तो आपने सबसे पहले जो है मल्टीमीटर जो है आपका वो बीप की रेंज के अंदर सेट होना चाहिए। बीप की रेंज के अंदर सेट होने के बाद आपने क्या करना है, आपको ये डायोड का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं। तो जिस तरह हम डायोड चेक करते हैं तो डायोड का क्या है कि ये यहाँ पे जो पिन है ये कौन सी है, इसकी एनोड की पिन, और ये जो आउटपुट पिन है यहाँ पे ये कौन सी है, कैथोड। फिर इसकी भी ये कौन सी पिन है, एनोड डायोड की, ये देख सकते हैं। ठीक है जी, ये एनोड पिन है। तो ये और इसकी जो आउटपुट है दोनों की कॉमन कैथोड है। तो इसको चेक करने का मेथड यही है कि इसके ऊपर आप ये पॉजिटिव की पिन है, ये नेगेटिव की पिन, ये पॉजिटिव की। अब यहाँ पे आपने कौन सी प्रोब रखनी है, मल्टीमीटर की रेड, और यहाँ पे ब्लैक लगानी है आपने। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो लगभग, अगर आप BU चेक करें, BU4 ये चेक कर रहे हो तो लगभग 400 के करीब वैल्यू आएगी। ठीक है जी, दोनों पिनों पे सेम वैल्यू। अगर इस पिन के यहाँ पे मैंने रेड प्रोब लगाई है और यहाँ पे मैंने ब्लैक प्रोब लगाई है, तो फिर यहाँ से मैं रेड प्रोब उठा के इस जगह पे रेड प्रोब लगाऊंगा पिन नंबर 1 के ऊपर, और फिर भी वैल्यू इतनी आनी चाहिए सेम। ये जो कॉमन पिन है इसके ऊपर ब्लैक प्रोब रहेगी। ठीक है जी, तो दोनों पे रेड लगानी है, सेंटर में ब्लैक, तो 400 वैल्यू आनी चाहिए। अगर किसी एक पिन पे बीप आ रही है और एक पिन पे वैल्यू आ रही है तो इनमें से जिस पे बीप आ रही है वो डायोड आपका खराब है और दूसरा सही है। ठीक है जी, तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हो। MUR और MBR जो हमारा स्कॉटी डायोड होता है उसको आप इस तरह चेक कर सकते हैं जो पैकेज के रूप में आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।